अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग सप्लाइन का कहते लेक्चर नंबर 1 कहते देने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको कहते क्या सिखाऊंगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीस वाइज फंक्शन। आज तक आप जो पढ़ते आए हैं, आप लोग पढ़ते आए हैं कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, आप लोग पढ़ते हैं पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। मैट्रिक में नहीं, 12th में पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा होगा आपने कि कहते हैं पीस वाइज फंक्शन क्या होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इस कहते फंक्शन को, पीसवाइज फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं? कभी जहन में ख्याल आया हो? चले, कहते नहीं भी आया तो खैर है, क्योंकि मेरे जहन में भी आज तक नहीं आया था जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल से हम इसको कहते समझाएंगे। वैसे तो कहते हैं इस कहते पीसवाइज फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन वाज रीपैरामीटराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? री पैरामीटराइजेशन मेथड। इन सबको हम डिटेल वाइज आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते जाएंगे। एक ये मेथड है, एक जो है वो मेथड है 2 पॉइंट स्लोप मेथड, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये 3 मेथड हैं जिनसे आप पीस वाइज फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम पहले लेक्चर में जो है आपको क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो है कहते हैं हम लोग कहते हैं सबसे पहले जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको फंक्शन दिया गया, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है किस पे, 0,2 डोमेन पे, और मैप कर रहा है किस पे, रियल नंबर्स पे। ठीक है, अच्छा कुछ आपको कहते हैं वो पॉइंट्स भी गिवन है। एफ ऑफ 0 पे आपको क्या गिवन है, वैल्यू 3, और एफ ऑफ 1 पे आपको वैल्यू गिवन है 5, और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू गिवन है -4। आधा क्वेश्चन ऐसे समझ आ रहा है कि इंटरवल्स क्या कहाँ से कहाँ तक होंगे, या कहते हैं इंटरवल जो 0,2 है वो टूटा कैसे होगा। वो टूटा कुछ इस तरह है, 0 से 1 तक और फिर 1 से 2 तक। टोटल इंटरवल क्या था, 0 से 1, बट इसको आपने तोड़ना है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से 1 और 1 से 2। नाउ लेट्स सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। सबसे पहले सॉल्व करने से भी पहले हमें एक फंक्शन कहते कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर अ लीनियर फंक्शन। ठीक है ना, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, आप कंसीडर कर लें। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, f1 ऑफ x। ठीक है, और f1 पहला फंक्शन कहाँ होगा, जिसका इंटरवल 0 से 1 होगा। ठीक है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। f2 ऑफ x क्या होगा आपके पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, बट लेस देन इक्वल्स टू 2। अच्छा, फिर जो है हम लोग कहते हैं लेट f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब जो है हम लोग कहते हैं सपोज करते हैं फंक्शन 1 जो है वो किसके इक्वल है, लेट f1 ऑफ x, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो हम लीनियर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम यूज़ करेंगे। f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1। अच्छा, अब जो है आपको कहते हैं लीनियर फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दी। फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है a1 की क्या वैल्यू है, b1 की क्या वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नाउ कहते हैं आपके पास पॉइंट्स क्या है, 0 से 1। f1x के लिए आपके पास पॉइंट्स क्या है, 0 से 1। ठीक है ना, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 आपके पास क्या होगा, f1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, आप इसमें पुट करेंगी, इसको आप नेम दे देते हैं 1, पुट इन 1, f1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b1, ये a1 होगा। ठीक है, तो f1 ऑफ 0 कहते हैं f ऑफ 0 की क्या वैल्यू फाइंड आउट करें, 3 थी। ठीक है ना, तो 3 इक्वल्स टू 0 प्लस b1, दैट मीन्स b1 की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या है, 0 प्लस b1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, आपके पास b1 की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब जो है हमने कहते हैं f ऑफ 0 पे तो हमने फाइंड आउट कर ली, हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। अब हम कहते हैं कहते हैं हम जो है x इज इक्वल्स टू 1 पे हम फाइंड आउट करते हैं कि उस पर क्या है। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 आपके पास जो गिवन है f(1) जो है वो इक्वल्स टू 5 है। अच्छा, इसकी वैल्यू को कहते हैं आप इधर पुट करें, f(1) इज इक्वल्स टू a1 ऑफ x की जगह पे आप 1 लिखे, b प्लस b1। b1 की आपने वैल्यू निकाल दी क्या, 3। ठीक है ना, तो आप इधर पुट करें, इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3, और f1 की क्या वैल्यू है, f(1) की क्या वैल्यू है, 5। इधर आप पुट करें, आप 3 को दूसरी तरफ ले जाए, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a1, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू a1। आपके पास a1 की क्या वैल्यू आ गई, 2, तो हम उसको भी जो है कहते इधर लिख लेते,
बल्कि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कहते हैं फंक्शन में पुट करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है। आप इसको फंक्शन में पुट करें, आपके पास है 1 ऑफ x किसके इक्वल आएगा 2x प्लस 3। आपके पास f1 ऑफ x की ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपने f2 ऑफ x फाइंड आउट करना है और फिर जो है हम उसको कहते हैं लीनियर पीसवाइज फंक्शन की कहते हैं जो डेफिनेशन हमने कंसीडर की थी उसमें। नाउ अगेन हम लोग जो है अब f2 ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए भी वही कहते हैं प्रोसीजर अब दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे, लेट f2 ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है a2 ऑफ x प्लस b2। अब इसमें भी वही काम करना है, हमने a2 फाइंड आउट करना है, b2 फाइंड आउट करना है। a2 और b2 की वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा। हम जो है फिर से वही काम करते हैं। अब जो है कहते हैं f2 ऑफ x किस कहते हैं वैल्यूज पे डिफाइंड है, वो 1 से 2 इंटरवल पे डिफाइंड है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसमें हम देखते हैं। तो अगर एट x इज इक्वल टू 1 पे f2 ऑफ 1 इज इक्वल टू a2 ऑफ 1 कहते हैं x की जगह पे हम लोग 1 पुट करते जाएंगे प्लस b2। f ऑफ 1 की क्या वैल्यू है आपके पास 5, ठीक है ना, 5 इज इक्वल टू a2 प्लस b2। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको आप 1 नेम दे दें। अब जो है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, एट x इज इक्वल्स टू 2 आपके पास क्या आ जाएगा f2 ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a2 इंटू 2 प्लस b2। ठीक है, f ऑफ 2 की आपके पास क्या वैल्यू है -4 पुट करें इधर, -4 इज इक्वल्स टू 2a2 प्लस b2। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास जो थी वो ये दो इक्वेशन थी, इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज हम कहते हैं इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं, -4 इज इक्वल टू 2a1 प्लस b1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a2 प्लस b2। अच्छा, अब इसमें से कहते हैं माइनस करते हैं, साइन चेंज हो गई, ये ले साइन चेंज हो गए। आप जो है इधर से कहते हैं b1 b2 कहते हैं ये सॉरी ये b2 है, b2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा -4 -5 -9 इज इक्वल टू 2 -1 1 a2। तो आपके पास a2 की वैल्यू क्या आ गई -9। अच्छा, अब इस a2 की वैल्यू उठाए इनमें से किसी एक कहते हैं उसमें पुट करें और आपके पास जो है b2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो a2 की वैल्यू जो हमारे पास क्या आई थी -9 आई थी, उसको हम पुट कर देंगे इनमें से किसी एक इक्वेशन में। मैंने चूज़ की, मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो लेट मैं पुट करती हूँ 5 इज इक्वल टू a2 क्या है मेरे पास -9 प्लस b2। अब भी कहते हैं b2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -9 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू b2। 5 प्लस 9 की क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस 9 की आई थिंक 14 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो b2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 14 के इक्वल हो जाएगा। b2 की वैल्यू 14 है, a2 की वैल्यू -9 है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप जब कहते हैं इस वाली कहते हैं उसमें पुट करेंगे, सॉरी इसमें नहीं, आप इसमें पुट करेंगे f2 ऑफ x इज इक्वल टू a2 ऑफ x प्लस b2, ठीक है ना। इसमें हम पुट करेंगे a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये ले आपके पास जो है हम इधर पुट करते हैं f2 ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, a2 किसके इक्वल था -9x और b2 किसके इक्वल था 14 के प्लस 14। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, ये वाली f2 ऑफ x भी आ गई, f1 ऑफ x भी आ गई। आपने यही फाइंड आउट करनी थी और कहते हैं आपके पास ये आ गई स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। अच्छा, अब आपके पास जब f1 ऑफ x आ गई, f2 ऑफ x आ गई, तो सिंपल अब जो है आपने क्या करना है, वो आपने कुछ भी नहीं करना। जो आपने शुरू में आपने लीनियर पीसवाइज फंक्शन कंसीडर किया था उसमें वैल्यूज पुट कर दी। f1 ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करिए, f2 ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करिए। f1 ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे 2x प्लस 3 और इंटरवल क्या था 0 से 1, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड जो f2 ऑफ x की जगह आप क्या पुट करेंगे -9x प्लस 14 और इंटरवल क्या है 1 से 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये आपने कहते हैं एक लीनियर पीस वाइज फंक्शन का कंस्ट्रक्ट किया बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है।